जी आज की सबसे बड़ी खबर, नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी की कोर्ट में पेशी होनी है। अब इसे इत्तेफाक कहें या फिर कुछ और, लेकिन आज का दिन गांधी परिवार के इतिहास में हमेशा मुश्किलें लेकर आया है। इसकी तस्वीर भी आपको दिखाएंगे। दरअसल 19 दिसंबर वो तारीख है जब आज से 37 साल पहले इंदिरा गांधी को जेल जाना पड़ा था। इंदिरा गांधी 7 दिनों तक जेल में रही थी और उस वक्त उनकी बहू सोनिया गांधी घर का खाना लेकर तिहाड़ जाया करती थी। 7 दिन का वो वक्त था जब इंदिरा गांधी 19 दिसंबर को जेल गई थी और 7 दिन तक जेल में रही थी। आज सोनिया और राहुल गांधी को भी पेशी है, कोर्ट जाना है। पटियाला हाउस कोर्ट में उनकी पेशी है दोपहर 3 बजे, लेकिन देखना होगा कि आज मजिस्ट्रेट की अदालत में क्या होगा। क्या यहां से बेल मिलती है या जेल का रास्ता खुलता है या फिर कोई और कानूनी विकल्प यहां से खुलता है। लेकिन आज का दिन कांग्रेस पार्टी के लिए अहम, राहुल गांधी सोनिया गांधी के लिए अहम, क्योंकि कोर्ट में दोनों की पेशी है। नेशनल हेराल्ड केस में अब से कुछ देर बाद सोनिया और राहुल गांधी दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में पेश होंगे। कांग्रेस ने सोनिया और राहुल की पेशी से पहले दोपहर 1 बजे पार्टी मुख्यालय पर सभी सांसदों, वर्किंग कमेटी के सदस्यों और पदाधिकारियों की मीटिंग बुलाई है। सोनिया राहुल की पेशी को लेकर सियासत भी खूब हो रही है। कांग्रेसियों ने आला कमान के समर्थन और केस करने वाले बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी के खिलाफ होर्डिंग्स भी ले रखे हैं। हालांकि सोनिया और राहुल ने कांग्रेसियों को बयानबाजी न करने और कोर्ट न आने की नसीहत दी है। साथ ही किसी भी तरह के प्रदर्शन से भी मना किया है। सख्त हिदायत ये पार्टी नेताओं को दी गई है। लेकिन उसके बावजूद ये कुछ होर्डिंग्स जो नजर आए, कुछ पोस्टर जो नजर आए, उनकी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। इस बीच ऐसे पोस्टर्स भी अकबर रोड पर नजर आए जहां पर लिखा था, सोनिया गांधी के समर्थन में वो पोस्टर थे कि हम आपके साथ हैं। तो ये 3 तस्वीरें आपके सामने। एक तरफ सीसीटीवी से निगरानी की जा रही है, अस्थायी कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। पटियाला हाउस कोर्ट की चारों तरफ सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। पुलिस और एसपीजी के जवान तैनात किए गए हैं। सीसीटीवी और ड्रोन के जरिए पूरे इलाके पर नजर रखी जा रही है। अस्थायी कंट्रोल रूम्स बनाए गए हैं ताकि जिन जिन रास्तों में ये मूवमेंट होना है वहां के हर गतिविधि पर सुरक्षा एजेंसियों की, सुरक्षा अधिकारियों की नजर बनी रहे। और इस बड़ी खबर पर हमारा कवरेज लगातार जारी रहेगा। इस वक्त हमारे तमाम संवाददाता अलग अलग जगहों पर मौजूद हैं। हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं राहुल गांधी के घर के बाहर से कुमार विक्रांत, साथ ही सुब्रमण्यम स्वामी जिनकी शिकायत पर यह केस चला है, उनके घर के बाहर से हिमांशु मिश्रा हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही पटियाला हाउस कोर्ट से हमारे साथ अहमद अजीम मौजूद हैं। सबसे पहले रुख करेंगे कुमार विक्रांत का। कुमार, आप इस वक्त राहुल गांधी के घर के बाहर मौजूद हैं। चलिए हम विक्रांत के पास लौटेंगे, लेकिन आइए पहले रुक करते हैं हिमांशु मिश्रा का, जो सुब्रमण्यम स्वामी के घर के बाहर इस वक्त खड़े हैं। हिमांशु, सुब्रमण्यम स्वामी की शिकायत के बाद ये पूरा केस आगे बढ़ा और जैसे जैसे बयान उनके सामने आते हैं वो कहते हैं गांधी परिवार को जेल भेजकर ही दम लेंगे। तो अभी कहां मौजूद है सुब्रमण्यम स्वामी? देखिए, मैं आपको बता दूं कि सुब्रमण्यम स्वामी जो है अपने घर पर मौजूद है, जो निजामुद्दीन ईस्ट में स्थित है। सुबह से वो उन सारे दस्तावेजों को एक बार फिर से पढ़ रहे हैं और इनको बिल्कुल सिलसिलेवार तरीके से सजो रहे हैं और बिल्कुल तैयारी के साथ हैं कि जब वो कोर्ट जाएं तो सारे डॉक्यूमेंट्स उनके साथ हों और अगर जज कोई भी सवाल उनसे पूछता है तो उससे जुड़े हुए जो दस्तावेज हैं वो जज के सामने प्रोड्यूस कर सकें। सुब्रमण्यम स्वामी के बारे में ये कहा जाता है कि जब वो किसी मामले को लेकर अदालत जाते हैं तो उससे पहले वो उसकी तह तक जाते हैं, सारे दस्तावेजों को एक बार क्रॉस एग्जामिन करते हैं और जहां तक होता है लीगल जितनी ड्राफ्टिंग है वो सुब्रमण्यम स्वामी खुद करते हैं। और सुब्रमण्यम स्वामी अगर किसी के पीछे पड़ जाते हैं तो फिर उसको अंतिम अंजाम तक पहुंचाकर दम लेते हैं और इसलिए शायद वो ये कहते हैं कि वो सोनिया गांधी और राहुल गांधी को जेल भिजवा कर ही दम लेंगे। इससे पहले भी उन्होंने 2G से लेकर तमाम केसों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के अंदर लड़ाई लड़ी। बिल्कुल, लौटते हैं हिमांशु आपके पास। इस वक्त रुक करते हैं सीधे पटियाला हाउस कोर्ट का। अहमद अजीम वहां से हमें रिपोर्ट कर रहे हैं। अहमद, आज का दिन पटियाला हाउस कोर्ट पर ही सबकी निगाहें टिकी रहेंगी क्योंकि सोनिया गांधी और राहुल गांधी को वहां पेश होना है। किस तरह की व्यवस्था आज वहां पर है, हमें बताएं। देखिए, ज़बरदस्त सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं पूरे पटियाला हाउस कोर्ट परिसर में। मैं अगर मेरे कैमरामैन दिखा सकते हो तो वो दिखाएं। यहाँ पे जितने भी एंट्री पॉइंट्स हैं, सभी एंट्री पॉइंट्स पर जितने मेटल डिटेक्टर्स हैं सब इस वक्त काम कर रहे हैं इत्तेफाक से।
आमतौर पर कई बार ऐसा होता है देखने को कि कोई मेटल डिटेक्टर काम नहीं कर रहा होता, लेकिन आज सारे मेटल डिटेक्टर प्रॉपरली काम कर रहे हैं। हर जगह सुरक्षा कर्मी बड़ी संख्या में मौजूद हैं और क्योंकि ये 2 नंबर गेट है जहां पे हम लोग खड़े हुए हैं और इस गेट पर जितने भी जहां से भी संभव हो सकता है, जो व्यू मिल सकता है, वहां पर सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है। नए 16 सीसीटीवी कैमरा सिर्फ आज के लिए लगाए गए हैं और उन सब का एक कंट्रोल रूम इसी 2 नंबर गेट के पास एक टेम्परेरी कंट्रोल रूम बनाया गया है। और जो यहाँ पहले से 36 कैमरे लगे हैं वो सभी इस वक्त हम सीधे रुक करेंगे कुमार विक्रांत का। राहुल गांधी के घर के बाहर वो मौजूद है। कुमार, कुछ हलचल वहां पर राहुल गांधी के घर के बाहर? जी बिल्कुल, सुबह से एसपीजी के जो लोग थे वो यहाँ पर तैनात थे। एसपीजी की गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी हुई थी। कोई भी राजनीतिक अपॉइंटमेंट नहीं था। राहुल गांधी के जो पीए हैं कौशल, वो अंदर पहुँच गए थे। उनसे हमारी बात हुई। उन्होंने कहा कि अंदर जाकर हम राहुल गांधी से बात करके रणनीति तय करेंगे कि यहाँ से सोनिया गांधी के घर कितने बजे जाना है और फिर उसके बाद कोर्ट के लिए कितने बजे निकलना है। और लगातार राहुल गांधी के बारे में बताया जा रहा है कि सुबह वो उठे थे, उन्होंने जिम किया, साइकिलिंग की, उसके बाद नाश्ता किया और अखबार भी पढ़े और अब 10 बजे वो नहा धो के पूरी तरह से तैयार होने के बाद अपना जो स्टाफ है उससे बात कर रहे हैं। कुछ हलचल यहाँ पर नजर आ रही है एसपीजी के लोगों के बीच में। ऐसा लगता है कि शायद राहुल गांधी कहीं निकलने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल अभी यहाँ पर कोई और हलचल नजर नहीं आई है। कोई नेता यहाँ पर नहीं आया है क्योंकि राहुल गांधी और सोनिया गांधी की सख्त हिदायत है कि यह अदालती मामला है, इसमें किसी तरह का जुलूस, नारेबाजी ना की जाए। अगर आप साथ दिखाना चाहते हैं कि आप साथ हैं तो आप कांग्रेस ऑफिस जाइए और वहां पर शांति के साथ अपनी बात कहिए, लेकिन अदालती मामले पर किसी तरह की कोई टिप्पणी नहीं की जाए। कुमार, क्या कुछ अंदर खाने पता चल पा रहा है कांग्रेस पार्टी से? क्योंकि राहुल गांधी ने तो सीधे सीधे ये बयान तक दिया था कि जेल जाने तक के लिए वो तैयार हैं क्योंकि ये पूरा केस पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस है, बदले की कार्रवाई है मोदी सरकार की। ऐसे में क्या आगे उनकी रणनीति रहेगी? जी देखिए, 10 जनपद पर एक बैठक हुई थी जिसमें कांग्रेस के तमाम बड़े वकील, पी चिदम्बरम, कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, राहुल गांधी, अहमद पटेल जो नेता है, ये सारे लोग मौजूद थे। और उनके बीच में जब केस डिस्कस हुआ तो राहुल गांधी ने कहा कि इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, ऐसे में अगर जेल जाना हो तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। लेकिन फिर सोनिया गांधी को वकीलों ने यह बताया, कांग्रेस पार्टी के जो बड़े वकील हैं, कि ये एक अदालती प्रक्रिया है। आप वहां पर जाएंगे, पर्सनल बॉन्ड या बेल बॉन्ड अगर भरना पड़ता है तो वो कानूनी प्रक्रिया है, उसको ये ना माना जाए कि आपको जेल भेजा जा रहा है या आप मामले से भाग रहे हैं। तो इसलिए फिर सोनिया और राहुल की ओर से तय कर लिया गया कि अगर पर्सनल बॉन्ड और बेल बॉन्ड भरने के लिए कहा जाएगा तो वो उसको भर देंगे। यानी कि कोई बिल्कुल कांग्रेस की स्ट्रैटेजी की हम लगातार बात कर रहे हैं, आपसे भी इस पर हम जानकारी ले रहे थे। लेकिन क्या कुछ तस्वीर कांग्रेस दफ्तर के बाहर की है, उसका हाल बता रही है हमारी संवाददाता मौसमी सिंह। पहुंचे, आज जजमेंट डे है, पर आप देखिए एआईसीसी के लॉन्च में कार्यकर्ताओं का मजमा जमना शुरू हो गया एक तरीके से। और हम इसी प्रकार से कांग्रेस नेतृत्व सोनिया जी और राहुल जी देश की आवाज बनकर और आगे चलते रहेंगे। स्वामी को बंगला दिया गया सुरक्षा के नाम पे। If this is not a political vendetta, will Shri Narendra Modi answer as to why has Subramaniam Swamy been given Z security? Why was 10 hours before today? Why was he given a house in Lutyens, Bangalore equivalent to cabinet status? Why is Subramaniam Swamy then a member of core committee of Bharatiya Janata Party? Why does Finance Minister Shri Arun Jaitley proceed to in August 2015 justify the complaint of Subramaniam Swamy at a time when his own agencies working under him are investigating the complaint? If this is not political vendetta, will Jaitley ji and Modi ji answer why does BJP 10 minutes after the judgment of the High Court, without receiving a copy thereof, proceed to hold a press conference there? Why does Rajnath Singh ji, Venkaiah Naidu ji and all other leaders of BJP continue to make false claims vis-a-vis National Herald on a daily basis? This is political vendetta led by Prime Minister Narendra Modi, and Subramaniam Swamy is only a small cog in this wheel of conspiracy. But Congress party is determined to take this battle head on, and we will neither cow down nor will we bow down. We will continue to champion the voice of the people. We have faith in the majesty of the judicial process, and we will continue to adhere completely and submit to the process of court.
general meeting been called of the AGL in Lucknow. And isn't all this happening after the court's orders have come? Shareholder की मीटिंग भी बुलाई गई है Is this under the pressure of what has happened in court? Since 2011, it is part of the Associated Journals Limited revival plan that Associated Journals Limited will also be converted into a not-for-profit company. The idea is to forever dispel and to prove that all the assets of Associated Journals Limited, which is nothing, National Herald, which is nothing but a symbol of Congress Party's ideology and freedom movement, it will be protected forever. If the extraordinary journal meeting was to establish that AJL, and I hope it will, that AJL will also now be a not-for-profit company, then forever, by conversion of AJL into a not-for-profit company, any doubt that was there in anybody's mind, it was never in Congress Party or its workers' mind, AJL's property will always be used for promoting and propagating the Congress ideology and for publishing National Herald and its sister publications, and it will be hitherto post the EGM, once the EGM is held, be established forever. सर हिंदी में बोलिए सर, मोतीलाल वोरा साहब ने नोटिस दिया है तमाम शेयर होल्डर्स को AGL। तो ये बदले की राजनीति है, प्रतिशोध की राजनीति है, जिसकी अगुवाई सीधे प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं। ये तमाम आरोप यहां पर रणदीप सुरजेवाला लगाते हुए, लेकिन साथ ही कहा कि हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है, आखिर तक इस लड़ाई को हम लड़ेंगे। एक ब्रेक के लिए यहां रुक रहे हैं, लेकिन इस बड़ी खबर पर हमारा कवरेज लगातार जारी है। सोनिया गांधी के घर के बाहर का हाल दिखाएंगे आपको ब्रेक के बाद। और इस वक्त सीधे आपको लिए चलते हैं 10 जनपद सोनिया गांधी के घर के बाहर। हमारे संवाददाता अशोक सिंघल इस वक्त मौजूद हैं। अशोक, 10 जनपद हमेशा सत्ता और राजनीति का केंद्र रहा है, लेकिन आज वहां की तस्वीर बेहद बदली हुई, चुनौतीपूर्ण दिन। क्या कुछ चल रहा है सोनिया गांधी के घर पर? देखिए, सोनिया गांधी के घर पे अभी कोई हलचल नहीं है। सुरक्षा के बंदोबस्त जरूर खड़े किए गए हैं, क्योंकि जो राजनीतिक लड़ाई है वो 24 अकबर रोड जो सोनिया गांधी के बगल में है, वहां से लड़ी जा रही है। वहां पे तमाम नेता इकट्ठा हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर लीगल लड़ाई लड़ी जाएगी। तो लीगल लड़ाई जिस ढंग से लड़ी जाएगी, उसी ढंग से तैयारियां हैं। यहाँ पर सोनिया गांधी घर के भीतर है। राहुल गांधी के आने की खबर है कि राहुल गांधी थोड़ी देर में यहाँ पहुंचेंगे और यहीं से सोनिया गांधी और राहुल गांधी अदालत पहुंचेंगे। लेकिन जहां तक सत्ता और राजनीति की बात है, क्योंकि ये कानूनी लड़ाई है, तो कानूनी ढंग से ही लड़ी जाएगी। और कहा गया है कि 10 जनपद पर कोई भी नेता नहीं आएगा, कोई भी कार्यकर्ता इकट्ठा नहीं होगा। सोनिया गांधी के लिए अहम दिन है। पहली बार शायद सोनिया गांधी अदालत में पेश होगी किसी भी मामले में। नेशनल हेराल्ड के मामले को लेकर के उनको पेश होना है। पिछली बार भी तारीख थी, लेकिन वो हाईकोर्ट चले गए थे। लेकिन मैं दिखा सकता हूं कि आपको कि सुरक्षा के किस ढंग से कड़े बंदोबस्त किए गए हैं 10 जनपद के आसपास। पूरी यहाँ CRPF और दिल्ली पुलिस की फोर्स लगा दी गई है। लेकिन जहां तक लड़ाई की बात हम लोग बात कर रहे थे, कानूनी ढंग से कांग्रेस ने लड़ने की तैयारी की है कि इस केस को जो सोनिया गांधी और राहुल गांधी और दूसरे जो लोग हैं, उसको कानूनी ढंग से ही लड़ा जाएगा। जहां तक राजनीतिक लड़ाई है, वो अपने ढंग से लड़ी जाएगी। जी।